आज हमारे साथ हैं गन्ना विकास अधिकारी। हम पूछेंगे उनसे कि आज जो गांव-गांव उनका सर्वे कार्यक्रम चल रहा है, ये क्या कार्यक्रम है, इसकी जानकारी दें थोड़ा सा। मैं ज्ञान प्रकाश तिवारी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, अनूप शहर। आज हमारे यहाँ इस समय 20 जुलाई से 30 अगस्त के बीच गन्ने का सर्वे सट्टे का प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। इसी के क्रम में आज जिला गन्ना अधिकारी श्री ब्रजेश कुमार पटेल जी द्वारा ग्राम सुरखुरू में चल रहे गन्ना सर्वे सट्टा प्रदर्शन का जो है उन्होंने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय उपस्थित कृषकों को उन्होंने अपने डाटा को नाम, पिता का नाम, ग्राम, जो भी 63 प्रारूप में है, आधार, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, जमीन, कुल कृषि योग्य भूमि, घाटावार एरिया और पेड़ी पौधा का क्षेत्रफल, इसके बारे में किसानों को उन्होंने कहा कि अपना डाटा चेक कर लीजिए, आप लोग देख लीजिए, देखकर अगर उसमें कोई त्रुटि है तो आप लोग संशोधन करा लीजिए। चूँकि चीनी मिल चलने से पहले ये उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सभी किसान अपना डाटा देखकर संतुष्ट होकर इस 63 प्रारूप पे सिग्नेचर कर दिए और हमारा जो ये कार्यक्रम चल रहा है सर्वे सट्टा का, इसे सफल बनाएं। इसी क्रम में उन्होंने नैनो यूरिया वितरण के बारे में किसानों को कहा। चूँकि सरकार का विशेष ध्यान इस समय नैनो यूरिया के वितरण पर, चूँकि जो हम यूरिया ये देते हैं इसमें बहुत सी सब्सिडी हमें विदेशों में देनी पड़ती है और बहुत सा इंपोर्ट में हमें व्यय करना पड़ता है। तो उसी क्रम में सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है कि हम नैनो यूरिया के द्वारा उसकी खपत को कम करें, उसके वितरण पर भी उन्होंने जोर दिया। और कृषकों के यहाँ जो पौध हैं, गन्ना है, उसमें कुछ रोग भी, जैसे पोका बोइंग रोग लग, जो गन्ने का बहुत ही वैसा रोग है, इससे बहुत नुकसान होता है, उसके बारे में भी रोकथाम के बारे में उन्होंने किसानों को बताया। भाई इस तरह से इसकी रोकथाम, इसमें आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 2% का घोल बनाकर उसके साथ इमिडाक्लोप्रिड मिला के 15 दिन के अंतर पर 2 छिड़काव करने के लिए भी उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने जो है सभी को घोषणा पत्र के भरने के लिए भी जानकारी दी। इस दौरान बहुत से किसान वहाँ उपस्थित थे, सबने ध्यान से सुना और उसे अमल करने के लिए कहा। अच्छा सर, जैसे आज सुरखुरू में कार्यक्रम का क्या ये कार्यक्रम अन्य गाँवों में भी रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, सभी गांव में हमारे पर्यवेक्षक कर ही रहे हैं कार्यक्रम। बीच बीच में हम लोग निरीक्षण करते हैं, जैसे आज हमारे यहाँ पतरामपुर में भी हुआ, यहाँ पर सुरखुरू में चला, चांदौक में भी सर्वे सट्टा प्रदर्शन का कार्यक्रम चला, इसी तरह इधर फतेहपुर में चला, आहार में चला। तो कई जगह इस तरह से कार्यक्रम चल रहे हैं। बीच बीच में हम लोग कहीं न कहीं पहुंचकर उसको देखते हैं कि और उसमें क्या समस्याएं आ रही किसानों को, उसका भौतिक निरीक्षण हम लोग करते हैं। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं किसानों को? जहाँ आपकी टीम पहुँचती है तो क्या वाकई उनको पहुँचना चाहिए, क्या संदेश देना? हम किसानों को यही अनुरोध किसानों से करना चाहते हैं कि वो जो भी ये सट्टा प्रदर्शन का कार्यक्रम हमारा चल रहा है, जब हमारा पर्यवेक्षक गांव में जाकर सट्टा प्रदर्शन करे तो उस दौरान जो है अपना डाटा वो सही ढंग से देख लें। अगर कोई त्रुटि है तो उसमें वो अपना संशोधन समय रहते करा लें, जिससे चीनी मिल संचालन के समय उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। अच्छा सर, जैसे पर्यवेक्षक से वो वंचित हो जाते हैं और रह जाते हैं, तो क्या ऑफिस में भी वो जानकारी? इसके लिए यहाँ पर भी आ सकते हैं। फिर अभी हम 10 नवंबर से 30 नवंबर के बीच, यानी सितंबर के बीच, 10 सितंबर से 30 सितंबर के बीच समिति स्तरीय मेला भी रखेंगे। उसमें भी किसान आकर अपनी समस्या को बताएंगे और उसे भी देखकर हम उसका अंतिम संशोधन करेंगे। उसके बाद कोई संशोधन कार्य नहीं किया जाएगा। अतः सभी किसानों से अनुरोध है कि समय पाकर अपना संशोधन करा लें। दरवाजे पे जो है पेड़ के आगे पानी गिरा रहे हैं, दूध डाल रहे हैं, वो है सब कर रहे हैं, लेकिन यही आप कहीं चले जाइए इसी चलाते हैं जहाँ पे पानी का अभाव आप नहीं कर पाएंगे, आपको पानी मिलेगा ही नहीं। राजस्थान में आप चले जाइए कई जगहों पे, स्कूलों कॉलेजों तक में पानी की लिमिटेड हो रखी है कि वहाँ पे टॉयलेट में भी बाल्टी नहीं पाएंगे, छोटा सा मग रखते रहते। कोची में भी पानी आएगा तो बहुत स्लो आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो आने वाले समय में जैसे उसकी मात्रा बढ़ रही है उसी तरीके से सब चीज़ों में अभी नैनो डीएपी भी आ गया, नैनो डीएपी भी आ गया। जब आप डालेंगे घर के साथ जो नियम है, जो तौर तरीका उसी का सब आप उठाएगा। अभी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी निकल रही है और ये भी सहकारी संस्था की है, ये भी कोई ऐसी फर्जी कंपनी नहीं है। इफ्को कंपनी का है। इफ्को कंपनी का कोई प्रोडक्ट आपको
किसी लैब में टेस्ट करा के खराब नहीं पड़ेगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आपके हाथ में जाने पाएगी जिससे ये लगे कि आपके फसल की गुणवत्ता खराब हो गई या कोई चीज़ नुकसान कर दिया उसने। तो इसमें जागरूक होइए। आने वाले समय में जो यूरिया आप पा रहे हैं दानेदार, ये भी खत्म होने वाला है। हाँ और इसमें जो 4% हाँ, इसमें क्या परसेंट है? कितना देते हैं? 4% हाँ, ठीक है। कीमत उसी के बराबर है। तो हम बता रहे हैं बिल्कुल बराबर है, बराबर है। दवा आप ऐसे पीजिए घोल के, दवा तो रखिए आपकी, उदाहरण दे रहे हैं, पी लीजिए। एक इंजेक्शन से आपने नस में दे दिया जाए, इससे आप 1 गिलास पीजिए और नस में लगाया जाएगा इतना। ये आप सीधे पत्ती पे देने वाली दवा है, ये जड़ के थ्रू नहीं जा रहा है। इसका कोई वेस्ट हो दानेदार यूरिया जो आप डालते हैं खेत में, आपको ही पता होगा, केवल उसका 33% पौधे को मिल पाता है, 30 से 33%। वो भी अब नहीं, बहुत सही जमीन होगी तब। अब तो आपकी जमीन में इतना केमिकल मिल चुका है, नीचे हार्ड लेयर बन चुकी है, तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। धान में जो डालते हैं जो दानेदार यूरिया, वो भी लीचिंग करके, लीचिंग का मतलब जमीन के नीचे लीच कर जाता है, ऐसे परत पे वहाँ तक चढ़ जा ही नहीं सकता। दूसरी चीज उसका एवोपरेशन भी होता है, अपने आप आसमान में ये उड़ के निकल भी जाता है। तो इसीलिए पूरा मात्रा यही तो नहीं पता नहीं है ना, इसलिए लोगों को लगता है 4% कंपनी क्यों बना, उसको भी तो लगता है 4% डाल रहे हैं, वहाँ 46% है। 46% का मतलब ये लोग समझ नहीं, कट्टा का बोरा जो लाते हैं उसमें नहीं है 46, उसमें 23 है। 46% का मतलब परसेंट में 100 kg में 46, वो भी जो कट्टा आप लेते हैं उसमें 23 तो मिलेगा, 23 में और ये 4 में, ये इससे कंपेरिजन कर सकते हैं, 46 से कंपेरिजन नहीं होगा। तो वो जो आप डालते हैं ये से ये ज़्यादा डालना पड़ता है। अगर आप दानेदार कम कर देंगे तो जितना चाहिए उतना मिलेगा नहीं, क्योंकि लीचिंग के द्वारा भी नुकसान होगा, एवोपोरेट भी करके करेगा, वो उसको उठना भी है, निकलना भी है, तो वो उतनी मात्रा नहीं मिलेगी। इसलिए ज़्यादा देते हैं तब उसको उतना मिल पाता है। ये चीज़ है, मैंने जो आपको बताया ना कि गिलास में दवा घोल के पीजिएगा, ज़्यादा मात्रा लगेगी, नस में लगाए, ये पत्ती में जाता है। एक फंडा आप लोग जाने रहिए, कोई भी चीज़ देते हैं भोजन के रूप में तो वो जड़ में ही क्यों देते हैं, इसीलिए तो देते हैं ना कि जड़ के क्या पौधों का 2 काम होता है। जड़ का काम केवल होता है कच्चा भोजन ले करके वो सीधे लेके जाके दे देता है पत्ती के ऊपर, पत्ती को पहुंचा देता है कच्चा भोजन, उसको खा नहीं सकता है, वो खा ही नहीं पाएगा क्योंकि कच्चा है, उसको भी तो पका भोजन चाहिए। पत्ती उस भोजन को सूर्य की रोशनी में और एक क्लोरोफिल होता है, उसको हरापन जो पौधे का होता है उसकी पत्ती में वो पकाता है भोजन के रूप। पकाने के बाद वो पत्ती फिर वापस करता है भोजन को, चपने ले लेता है, फिर पत्ती से टहनी जो दूरी है उसको देता है, फिर उससे मोटी टहनी को आता है, फिर एकदम मोटी वाली को आता है, फिर तने को आता है, फिर जड़ को भी जाता है, और वो जाता है ऊपर जो आप छिलका चुकाते हैं ना, छिलके के माध्यम से आता है वापस। और जो हार्ड वाली लकड़ी होती है उससे कच्चा भोजन ऊपर जाता है जड़ के माध्यम से। ये जाने रही, इसको आप पका पकाया दे रहे हैं सीधे पत्ती में, जड़ का कहीं कोई वो नहीं है। फूल में आपको नहीं इस्तेमाल करना है, पत्ती पे ही करना है इसको। जब पूरे खेत में आएगा उसके ऊपर स्प्रे के रूप में आप मात्रा निर्धारित